हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद करते हैं लास्ट तक आप लोग जरूर वीडियो में बने रहेंगे। जो ये वीडियो है ये स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, जो कि त्रिपुरा विशेष शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई न्यूज़ है। और आखिरी दिन, आखिरी मौका और विशेष शिक्षक भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं लास्ट तक आप लोग जरूर इस वीडियो में बने रहेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या विशेष न्यूज़ है स्पेशल एजुकेटर्स को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिपुरा जो विशेष शिक्षक भर्ती है उसको लेकर। देखिए, टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा, उसके थ्रू जो है स्पेशल एजुकेटर की भर्ती जो निकली हुई है 112 पोस्ट के लिए, उसमें जो है दोस्तों 28 जो पद हैं वो अनरिजर्व के लिए है। वहीं एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 54 सीट पे आवेदन हो रहे हैं। आइए पूरे मैटर को देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन और इन्वाइटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 7 मार्च 2025 टू 17 मार्च 2025, यानी कि आज ही शाम को 4 बजे तक का आपके पास टाइम है। ये आवेदन जो है दोस्तों 7 मार्च से शुरू हुआ था और 17 मार्च यानी कि आज ही इसका लास्ट डेट है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, डेट बढ़ने के चांसेस न के बराबर हैं, क्योंकि जो साइट है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है और शाम को 4 बजे तक का ही आपके पास टाइम है, आप आवेदन कर पाएंगे। आज रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप कल की डेट में भी फीस अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में जो भी साथी एलिजिबल हैं वो लोग जरूर आवेदन करें। और इसमें देखिए साफ साफ है कि फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर STSE 2025 फ्रॉम इंडियन नेशनल हैविंग परमानेंट रेजिडेंट इन त्रिपुरा एंड हैव नॉट क्रॉस्ड 40 ईयर्स फॉर एज 10 फरवरी 2025 फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो दोस्तों इसमें साफ साफ है कि जो है 10 फरवरी 2025 को जो आपका एज है, आयु है, वो जो है 40 वर्ष के अंदर होना चाहिए। और जो इसमें SC ST और PH वाले जो हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो ऐसे में 45 ईयर्स तक अप्लाई कर पाएंगे। टोटल पोस्ट जो है 112 है, जिसमें से ST के लिए 54, SC के लिए 30 और अनरिजर्व के लिए 28 है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे आउट ऑफ सिलेक्शन जो है 112 में जो 8 पोस्ट है वो PH को दिया गया है, जिसमें ब्लाइंड एंड लो विजन 3 और पार्टिकुलरली डीफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग 3 और लोकोमोटर का 2। और वहीं 112 में जो है 4 पोस्ट जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी आरक्षित है, जिसमें UR के लिए 2, SC के लिए 1 और ST के लिए 1। ठीक है। और जो एज लिमिट की बात किया जाए तो अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबिलिटी जो है 5 ईयर्स SC ST और PH एंड गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोविडेंट दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिलोंग। तो कुल मिला के इसमें क्या है दोस्तों कि जो SC ST और PH और इसके अलावा जो त्रिपुरा सरकार के अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए टोटल 5 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। ये लोग 45 वर्ष तक जो है अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए इसमें 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ BEd स्पेशल एजुकेशन और इट्स इवेलुएंट फ्रॉम a RCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ RCI। कुल मिला के RCI से जो प्रमाण पत्र मिलता है वो होना चाहिए और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है फिर 5% क्वालिफिकेशन मार्क्स विल अलाउड कैंडिडेट बिलोंगिंग इन SC ST PH। जो SC ST और PH कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 5% यानी कि 45 पर भी उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। दोस्तों एक चीज़ और, इसमें जो वरीयता देने की बात की गई है बंगाली और कोक बोरोक, जो वहाँ पे भाषा है बंगाली भाषी और कोक बोरोक, उनमें जो जिनके पास इसकी योग्यता होगी उनको विशेष वरीयता यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, बंगाली को विशेष वरीयता यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, कोक बोरोक को भी मिलेगी। और दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें तो जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेजुएशन की अगर बात किया जाए तो देखिए ए सक्सेसफुल ऑनर्स कैंडिडेट पास्ड विथ 50% और 45% एज द केस में बी मार्क्स इन ओनली ऑनर्स सब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर STSC 2025 प्रोविडेंट द कैंडिडेट पास्ट ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट।
कुल मिला के क्या है कि 50% जो है मार्क्स होने ही चाहिए, और जो SC ST और PH वाले हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, जो कि 45 पे भी उनका हो जाएगा। और दोस्तों जो मेन चीज़ें हैं उसी पे फोकस करेंगे। और इसके अलावा अगर फीस की बात करें दोस्तों, तो जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 रुपये लगेंगे, और वहीं जो SC ST और PH वाले हैं उनके लिए 200 फीस का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर बात करें सेंटर की, तो सेंटर केवल आपका अगरतला में ही सेंटर इसका रहेगा, उसकी राजधानी में। ठीक है, और कहीं और सेंटर नहीं मिलेगा, सेंटर केवल और केवल अगरतला में ही रहेगा आपका। और इसके अलावा बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट की, तो कितने पासिंग मार्क्स रहेंगे, तो इस पर देखिए साफ साफ है, मेरिट लिस्ट विल बी prepared from amongst the candidate who obtain minimum marks that is 50%, यानी कि 150 में से 75 नंबर लाते ही आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और मोर मार्क्स ऑफ UR कैटेगरी एंड 45%, यानी कि 150 में से 68 मोर मार्क्स फॉर SC ST कैटेगरी इन ST SC 2025। कुल मिला के इसका ये है कि अगर आप UR यानी अनरिजर्व यानी कि जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए जो पासिंग है वो 150 में से 55 प्लस होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप आरक्षित वर्ग में आ रहे हैं, तो वहाँ पे 45% यानी कि 68 या उससे अधिक आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो आपसे अगर दिक्कत जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन आई थी ये 10 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन आया था इसका। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसमें देखिए जो टाइम दिया गया था वो 7 मार्च 2025 से 17 मार्च यानी कि आज ही 2025 तक का जो है टाइम इसमें दिया गया था। शाम को 4 बजे से पहले आप अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट है वो आज ही है 17 मार्च 2025 शाम को 4 बजे तक। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 19 तारीख को शाम को 5 बजे तक का है। यानी कि आज अगर आपका एप्लीकेशन हो जा रहा है सबमिट, तो आप कल और परसों 2 दिन जो है फीस के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पर दिया गया है। डेट ऑफ SC जो इसका एग्ज़ाम डेट है दोस्तों वो है 22 जून 2025, संडे का दिन रहेगा, और 22 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम जो है आपका अगरतला में ही होगा, उसकी राजधानी में। और टाइम ऑफ ST SC जो इसका टाइम होगा दोस्तों वो 12 बजे दोपहर से 2:30 PM, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। ठीक है, कुल मिला के 1 मिनट में एक क्वेश्चन का प्रावधान रहेगा, तो इस हिसाब से 150 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा, और 150 क्वेश्चन भी रहेंगे। जो गेट क्लोजिंग का टाइम है दोस्तों वो 11 बजे, मतलब एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटे पहले आपको वहाँ पे एंट्री कर लेनी होगी, क्योंकि 11 बजे गेट जो है वहाँ पे आपका बंद हो जाएगा। 11 बजे पहले ही आपको एंट्री करनी है। और जो टेस्ट सेंटर है वो अगरतला में ही रहेगा। और जो टेस्ट वेन्यू की बात करें, विल बी मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। ठीक है। और एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग, ये एडमिट कार्ड जो डाउनलोड की बात किया जाए दोस्तों, तो ये 2 जून 2025 से 13 जून 2025 तक जो है ये इसका जो डेट है वो रहेगा। मतलब 2 जून से 13 जून तक एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। एग्ज़ाम आपका अगरतला में होगा, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 में अनरिजर्व को जो है 75 और रिजर्व के लिए जो है 68 मिनिमम लाना ही होगा। ठीक है। और ये थी त्रिपुरा भर्ती से रिलेटेड, जिसमें टोटल 112 पद हैं दोस्तों। आज लास्ट डे है, आप ज़रूर फार्म भरें अगर एलिजिबल हैं तो। और इसके अलावा अगर बात करें बिहार BSTET के बारे में, तो दोस्तों उसमें भी प्रक्रिया तेज हो गई है। भर्ती का विज्ञापन कभी भी आ सकता है। ठीक है, उल्टी गिनती चालू है। 20 तारीख के आसपास कभी भी आपको ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद पूरी है कि इसी महीने में आपको विज्ञापन दिखेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन के साथ ही आपको क्या पढ़ना है सिलेबस की भी जानकारी हो जाएगी। और इसके अलावा जब से सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों आर्डर आया है, तब से सभी राज्य इसके लिए सक्रिय हो गए हैं। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं विशेष
शिक्षकों के लिए काफ़ी खुशखबरी है। जो भी लोग एलिजिबल हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका होने वाला है, इसलिए आप अपने सिलेबस पे अपनी तैयारियां बना कर रखें। जो भी आपके पास पहले से तैयारी है उसको रिवीजन करते रहें। जैसे ही जिन स्टेटों की भर्ती आएगी उसके साथ ही उसका सिलेबस भी आपको मिलेगा, जिससे आपको काफ़ी उसमें अगर अभी से आप तैयारी बनाएंगे तो उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस कहीं ना कहीं आपने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, जो थोड़ा मोड़ा वहाँ के राज्य विशेष जो चीज़ें रहेंगी उसको आपको अलग से देखना ही होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, सभी राज्यों में भर्तियाँ निकलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग तैयारी बना के रखें और जहाँ से भी आपको सर्टिफिकेट लेने हैं वो सर्टिफिकेट सारे ले लीजिए। आरसीआई का प्रमाण पत्र अगर आपको नहीं मिला तो जल्द से जल्द आप प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करें। और इसी के साथ लेते हैं आप सभी से विदा, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, धन्यवाद।